सी क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई किसी का अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट रखें और अलग बैठे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये जो आपको, क्योंकि द बेस्ट थिंग टू प्रिपेयर अबाउट एन एग्जाम इज टू प्रिपेयर इट सिलेबस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो इट सिलेबस, अंडरस्टैंड इट सिलेबस। यहाँ पे आपको ये 6 कंपोनेंट दिख रहे हैं। 6 कंपोनेंट में हमारे एक एडमिन साहब ने आपको ग्रुप में भी मैसेज की थी कि कंपोनेंट वाइज किसी का अनम्यूट है, प्लीज वो उमेजा कादिर, प्लीज आप म्यूट रखो। यास्मीना, आप सारे म्यूट रखो, पहले सुनो हमारा, या हम क्लास से आपको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे ये जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ JNK, इसमें 20 मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स है यहाँ पे 60 मार्क्स स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मीन्स सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में आपका सिलेबस दैट इज डिवाइडेड। तो अगर आपका यहाँ पे 60 मार्क्स में आपके जोर ज्यादा जम रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रांग इन दीज 60 मार्क्स, यू आर नॉट येट स्ट्रांग बट यू बिकम स्ट्रांग इन दीज 60 मार्क्स, और देन इन द एग्जाम यू डू स्मार्ट अटेम्प्टिंग, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है टू क्वालिफाई दिस वेरी एग्जाम दैट इज द सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर। अब इसमें हम कैसे ये वाला स्पेशलाइजेशन पोर्शन, दिस इज आवर मेन फोकस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो हमारा मेन इशू है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में जो अनलेस अनटिल यू आर नॉट हैविंग स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर, आप हम सब लोग कंप्यूटर में एक जैसे हैं। सो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। और रहा मसला जनरल साइंस, जनरल साइंस में एडवांटेज है उन कैंडिडेट्स को जिनका साइंस बैकग्राउंड है, बट दोज विद साइंस बैकग्राउंड आर एट डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे जिसमें हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है, साइंस ग्रेजुएट्स, सो यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है। वन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड हु इज स्ट्रांग इन साइंस is weaker in this portion, that is general awareness with special reference to UT of JNK। जनरल अवेयरनेस में हमें पूरी कंट्री की जनरल नॉलेज जाननी है। और यहाँ पे जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में डिपेंड करता है कि किसका इंग्लिश ग्रेजुएशन में स्ट्रांग बना है, एंड यहाँ पे वी कैन मेक इट स्ट्रांग। अगर यहाँ पे कुछ वीकनेसेस रहेंगे, those weaknesses can be compensated in specialization portion, in general science portion, and in other portions। So main focus यहाँ पे जो आपका रहना चाहिए that is portion नंबर 6, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट, दिस इज सिलेबस इज सुप्लिटेड। इंग्लिश में आपका जो सिलेबस बनता है यहाँ पे, ये है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। इसमें आपको करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इवेंट इम्पोर्टेंस, ये आपको करंट इवेंट जो हुए हैं इस साल, तकरीबन 1 साल पहले बैक जाना है, और आज तक जब तक नोटिफिकेशन निकली है आज तक पढ़ना है कि व्हाट इवेंट्स हैव हैपेंड, व्हाट इवेंट्स वेयर इन द न्यूज़, व्हाट वेयर द बर्निंग इश्यूज, वो हमें पढ़ने हैं। उसके लिए हम बताएंगे कि क्या करना है। इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यहाँ पे भी NCERT बुक से कुछ, इंडियन नेशनल मूवमेंट एक छोटी सी बुक आती है, मॉडर्न इंडिया आती है NCERT, वो हम बताएंगे, और एक कंपाइल बुक भी आता है, उसमें भी बताएंगे कि क्या करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में NCERT की 2 बुक्स आते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, ये इट कम्स अंडर जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, इस पे बात करेंगे। जहाँ पे ये इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन रहा, टेंसेस आपको जानने हैं। जॉम्बल सेंटेंसेस में आपको अरेंज देना है। एक सेंटेंस होगा, उसमें इधर का उधर किया गया होता है, एंड दैट यू हैव टू अरेंज
उसमें देखना होता है ऑब्जेक्ट कब आएगा, सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगी। तो उसको एक अरेंजमेंट देना है। नरेशन, जिसको आप सब लोग जानते हैं कि नरेशन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और उसमें हम कैसे करते हैं वो, दैट इज मॉडल्स। इस पे हमने कल बात की। मॉडल ऑक्सिलरीज में इज, एम, आर, कैन, कुड, माइट, ये कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें एक एक्सरसाइज करनी है, मैं बताऊंगा आगे इसमें आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब रहा यहाँ पे सिनोनिम एंड एंटोनिम, दिस इज अंडर इंग्लिश। एक्टिव पैसिव ये करेंगे हम। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, इसमें 10 मार्क्स है। सो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे आफ्टर स्पेशलाइजेशन इट इज इन दिस जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। अब ये छोटे छोटे यूनिट जो है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, इनमें 10-10 मार्क्स है। और ये जनरल साइंस, इसमें सिलेबस दिया हुआ है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें 7 सब यूनिट्स है, और 7 सब यूनिट्स का मतलब है कि 14 दिन या 13 दिन, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हम आपको पूछेंगे। दोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको कराएंगे, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको एक एक्सपीरियंस बढ़ जाएगी। जब वो आप बार बार रिवाइज करेंगे, यू विल गेट थ्रू दोज। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वाइटामिन्स है। वाइटामिन्स वी हैव टू काइंड्स ऑफ वाइटामिन्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में एक एब्रिवेशन है, उसको एडेक कहते हैं। विटामिन A, D, E एंड K, दे आर फैट सॉल्युबल। इनका सोर्स जानना है, और डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है वो कौन सी है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में। इकोसिस्टम, दिस इज जस्ट, अगर हम इसमें लगेंगे 5-6 दिन में, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं जनरल साइंस में। और आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स ही क्यों ना हो, या कोई भी बैकग्राउंड, कंप्यूटर, वट एवर विल बी द बैकग्राउंड। बिकॉज यहाँ जो पूछा जाता है, इट इज़ नॉट द एग्जामिनेशन फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इट इज़ सिंपली SSB एग्जामिनेशन। ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन है, और वी हैव नॉट टू गो दैट लेवल। हमें उस लेवल तक नहीं पहुंचना है। प्लीज मेरे स्क्रीन पे कोई स्क्रैच ना मारे। उजमा कोई है, वो स्क्रीन पे खेलती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अगर मैं वनकस हमत कर, मैं आपको 5 मिनट में इकोसिस्टम ऐसे पढ़ाऊंगा कि यू कैन डू एवरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोसिस्टम। इसी तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर। ताहिरा लोन, आपका अनम्यूट है, एंड यू आर नॉट, आप ऐसे ही क्लास में शायद बैठी हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप पहले सुनो हम क्या कह रहे हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आई विल टेल यू ए बुक एंड हाउ टू गो थ्रू दैट बुक। इसमें जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, इतने पेपर्स करेंगे, उतना हम कंफर्टेबल रहेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर पे हमने बात की थी कल। एक बेसिक लेवल कंप्यूटर आती है बुक, 70 रुपीज़ की है। मैं वो उन बुक्स को भी आप, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ दोज बुक्स एज वेल। यहाँ पे अब देख, हेलो, स्क्रीन स्क्रीन है या गया? एक्चुअली नेटवर्क इशू था, वी वर डिस्कनेक्टेड। स्क्रीन आया? जी सर। अभी मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, अभी आप मेरा सुनिए, क्योंकि कल भी मेरा बोलना साबा सारा अधूरा रहा। यहाँ पे ये दिस इज द पोर्शन जहाँ पे, हाँ, आप में से many of you will be having background with sociology or have read sociology, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। वो everyone can try here, चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो। अगर कहाँ 10th पास शॉपकीपर त्यान हो, उसको भी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ही कैन डू, शी कैन डू हियर। इसमें हमें बेसिक्स पढ़ने हैं, एंड हाउ टू डू दोज बेसिक्स। इसमें देखिए सिलेबस कितना है। यूनिट नंबर फर्स्ट, इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, थर्ड, 4 यूनिट। अभी हम इसमें और 2 यूनिट्स है।
दिस इज नाउ यूनिट यूनिट 5 एंड यूनिट 6। थोड़ा आगे जाएंगे, फिर सारा जितना टाइम है वो आपके लिए है। यू विल देन आस्क एंड ये है लिस्ट ऑफ सम बुक्स। लिस्ट ऑफ सम बुक्स, यहाँ पे आई विल reiterate and I will repeat and I will emphasize NCRTs are treasures of knowledge। NCRTs को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। अब यहाँ पे मसला है कि आप लोग बताएंगे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर NCRTs ऑफ सो मेनी क्लासेस ऑफ सो मेनी years। उसके लिए अब हमें एक कंपाइल्ड मटेरियल चाहिए एट वन प्लेस। अब उसके लिए क्या करें? अगर किसी के पास है टाइम, एनसीईआरटीज बेस्ट है। एक छोटी सी एनसीईआरटी होती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 9th क्लास की जियोग्राफी लाओगे, 9th क्लास की, मे बी आप में से किसी ने देखी होगी 9th क्लास की जियोग्राफी। मैंने क्लाइमेट वहाँ से पढ़ा और क्लाइमेट मुझे कभी समझ नहीं आया था व्हाट एक्चुअली इज क्लाइमेट। जब मैंने वो 9th एनसीईआरटी बुक पढ़ी, मुझे क्लाइमेट इस तरह समझ आ गया कि मैं अब क्लाइमेट पे कुछ भी अटेम्प्ट कर सकता हूँ, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। सो ल्यूसिड आर द एनसीईआरटीज। अब उसके लिए भी एक इलाज है कि हाउ टू गो थ्रू ऑल एनसीईआरटीज। उसमें हम बैठे हैं बताने के लिए। कंप्यूटर के लिए एक बेसिक बुक आती है लूसेंटिस की। इसमें ये अमेजोन पे अवेलेबल है। यू कैन ऑर्डर इट, इट विल कम टू यू, रीच टू यू विथ इन 7 days। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। अमेजोन पे इसका प्राइस है 70 रुपीज़। अब हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर। हाँ, एक्चुअली नेटवर्क इशू है। किसी ने बोला ना कि 10 बजे क्लास लेंगे। वनकस सारी इंटरनेटस पे लोड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये बुक आपको दिख रही है, जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी। जी सर। कोई पढ़ सकता है? दिस इज आर गुप्ताज। ये एक सिंपल सी बुक है। इसका प्राइस भी नॉट मोर देन 110 होगा। इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस है। मैं बताता आपको एक बहुत बड़ी बुक जिसका प्राइस मोर देन 400, लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर केएएस or other state service exam. You are simply preparing for exam which is UT level, JNK level exam and conducted by SSB. So the level will not be that level which would be asked in IAS or other national level exams। आपको आया समझ यहाँ पे? इसी तरह जनरल साइंस है। जनरल साइंस, जो जनरल साइंस आपने सिलेबस में भी देखा, लुसेंट्स की एक छोटी सी बुक आती है। इसका भी बहुत कम प्राइस है। आई थिंक नॉट मोर देन 100 या 120। अमेजोन पे ये सस्ती है, फ्लिपकार्ट वाले ज़्यादा महंगा देते हैं। और दीज आर अवेलेबल एट, यहाँ पे बड़े टाउन्स में भी अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर इज ए प्रॉब्लम नाउ। जम्मू कश्मीर पे कोई कॉन्साइज बुक, कोई वेरी ऑथेंटिक बुक इस टाइम ढूंढना मुश्किल है। लेकिन एक बुक थी एनबीटी की, नेशनल बुक ट्रस्ट की आती थी, इंट्रोडक्शन टू जम्मू एंड कश्मीर। वो नेशनल बुक ट्रस्ट की। लेकिन तब से फिर रिविजन्स हो गए, उसमें सारी चीज़ें आपको अब नहीं पढ़नी। अगर कोई लाएगा भी, एनबीटी की है वो, जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज द बुक वो विच इज माय मेन फोकस एंड एम्फेसिस यहाँ पे ज़्यादा है। जनरल नॉलेज आती है डिलोन ग्रुप पब्लिकेशन की। यहाँ पे ये डीजीपी, ये एक प्रोफेसर डिलोन थे,
जिनको गोल्ड मेडल मिला था जर्नलिज्म में, और इनकी बुक अब आती है इनके नाम पे, जनरल नॉलेज। ये मार्केट में है। इफ इट इज नॉट इन मार्केट यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन। अब जनरल नॉलेज और एक बुक आती है तरुण गोयल की, ये अच्छी इसका प्राइस है शायद 200-250। these two books together can compensate your all general knowledge, जिसमें अब वो रहा मसला जियोग्राफी, पॉलिटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पोर्शन आता है। और जम्मू कश्मीर पे ये दिस इज अरिहंत की है। इसमें आथर शायद ए रशीद है, कश्मीरी आथर, उसने लिखी है। इट इज़ ए गुड बुक। अगर वो एनबीटी की भी बुक मिलेगी, विशाल भी आती है इसमें, विशाल वाले पब्लिश करते हैं। बट इफ़ यू अटेंड द क्लासेस, फिर इतने इतने बुक्स की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मॉड्यूल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपका ये ऑनलाइन टेस्ट्स लिए जाएंगे, वो टेस्ट्स उनका एवाल्युएशन साथ साथ ही होगा, और आपको फुल ट्रेन किया जाएगा। यहाँ पे सोशल जी में इतने सारे बुक्स एनसीईआरटी की छोटी छोटी बुक्स है। इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी, दिस इज द बुक। ये दूसरी बुक। अगर कहाँ यसन तह मन सोशलॉजी मन, तमिस गसन तगन सारी क्वेश्चन, यानी ऑल द 60, एंड पत गसस न मशिद क्या सोशलॉजी हिंद बेसिक कंसेप्ट तरनस फिक्र। ये है डीजीपी की बुक, दिलोन ग्रुप पब्लिकेशंस की। ये क्वेश्चन बैंक टाइप है, अमेजोन पे अवेलेबल। इसमें एक स्टडी मटेरियल है, एंड फिर इसके बाद हर चैप्टर में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपको इस सोशलॉजी या सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में 60 मार्क्स है। सो दिस मीन इज ए लॉट। इफ यू आर हियर कंफर्टेबल, इफ यू हैव स्ट्रेंथ हियर, यू कैन डू वंडर्स। और आपका ये पोस्ट कहीं नहीं गया, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जोर मारना है। यहाँ पे अलग, ओनली इन दिस सेक्शन यू हैव 60 मार्क्स, रेस्ट 60 आर डिस्ट्रीब्यूटेड। और वो जो बाकी 60 मार्क्स है, रेस्ट 60, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट वाइज। इसके लिए 1 मिनट में उसके लिए बोर्ड आपके साथ शेयर करूंगा कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसमें। एम आई ऑडिबल? बोर में गई वो? बोर? नो सर। अच्छा अच्छा। बोर बोर। सर हाँ। सर नहीं नहीं, सर ड्यू आप। टू पुअर कनेक्टिविटी सर आप सर। हाँ हाँ, बताइए। आपकी बात कट कट के आ रही है सर। वनकस ये अथ कर दरगुजर, क्योंकि मसला ही ऐसा है। मसला ऐसा है, कनेक्टिविटी इज नॉट इन माई हैंड्स। मैं करे नेटवर्क चेंज, एयरटेल से जियो, जियो से एयरटेल, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रही है। यहाँ पे जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी तरुण गोयल की। अगर कंसी मेल यह शान तरुण गोयल, रिहान की नहीं, तरुण गोयल। आपको दिख रहा है अमेजोन पे? ये मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा। यू विल गेट ओनली दीज बुक्स। अगर कोई ज्यादा, अगर कह तह मन यसन नॉट टू रिमेन फोकस विद दिस ओनली फीमेल सुपरवाइजर, देयर आर अदर पोस्ट्स वेयर यू रिक्वायर एवरीथिंग। क्योंकि जनरल नॉलेज इज द पोर्शन विच इज आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप आईएएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या केएस के लिए भी तैयारी कर रहे हो, या किसी भी टॉप लेवल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एसएसबी एग्जाम हो, फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी वेल वर्सड विद द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब ही है कि यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उसको है ना, वो एक फ्रेज है, क्या तथ वन, मास्टर ऑफ ट्रेड ऑफ ऑल आर्ट्स, मास्टर ऑफ क्या है वो, तो है ना कंसी याद? जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नॉन। एग्जैक्टली छो ना काबिल। तो पान दपान काबिल, हेको कहें कर।
यू क्या तो हेकिव ये रेतस मज सोरे करित अगर कह बे ज्यादा इंटरेस्टेड अंग्रेज कर पानस स्ट्रांग दिलोन ग्रुप पब्लिकेशन अंग्रेज अंग्रेज सेटे इंग्लिश सेट ही आता है यह बड़ किताब बे लक्च लक्च चोरवे किताब तो you would be surprised. I have read all these books and these are with me this time too. Even sociology, मेरा है ही नहीं बैकग्राउंड सोशियोलॉजी स्टिल आई हैव दीज बुक्स हमारे पास 10 मिनट है 10 मिनट के बाद 5-6 मिनट है उसके बाद आप फिर ज्वाइन करेंगे 5-7 मिनट अब अगर आप में से किसी को पूछना है कुछ अ, तो अब आपके लिए है सब कुछ फील्ड ओपन I will be pleased to answer your queries. जल्दी जल्दी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बनियो सर मैं गुलजारा बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बताइए सर इसका एग्जाम कब होगा लगभग? नोटिफिकेशन पार्टीशन देवन 2-4 महीने देते हैं क्योंकि कल ने नोटिफिकेशन सुबह में है ना एग्जाम नो नोट सर। नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में 4-5 महीने मिनिमम होते ही है जी सर। देखिए और किसी को यम पत कर बे ज्वाइन क्योंकि इम्पोर्टेंट चीजें कुछ डिस्कस करनी है यम इंटरेस्टेड बेशक कंस क्या प्रसुन है कोई पूछने वाला अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर अगर ये क्लासेस सुबह के टाइम रहते तो बेहतर रहता क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही अस ज्यादा पुअर कनेक्टिविटी है। अस लग न क्लास कर सर एक्चुअली फिर डेमो भी अगर क्लास एक्चुअली ये डेमो क्लास ठीक है, अग्रीड सर। मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि टू मेक यू कंफर्टेबल कि हाउ टू प्रिपेयर वायर फ्रॉम टू स्टार्ट व्हाट टू स्टार्ट एंड व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड ये मेरा पर्पस था सर अप्रिशिएटेड बट सर अभी बहुत है ना सर, आप कभी ऑडिबल नहीं थे, स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा था हाँ अच्छे से, हाँ लेकिन आप तो में से ही इसीलिए किसी ने अभी। सजेशन दी थी मुझे कि आई वॉज नॉट एट होम फॉर द होल डे आई जस्ट रीच्ड आई थिंक आफ्टर 6 o'clock तो उसके बाद ये कमाल है कि मैंने फिर भी आपका ये लिया ये क्लास बेशक सर दैट इज योर हाइनेस सर। ऐसा को नो टाइम थैंक यू करित थैंक यू सर। मगर यम पत कर सर हाँ, दिन में ज्वाइन ही। हाँ और किसी को कुछ पूछना है अबाउट फी हाँ ग्रुप में किसी ने कहा कि वी आर पुअर वी कैन नॉट अफोर्ड उसके लिए उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे साथ हैं उनको वो कंसिडर करेंगे लेकिन ये वन सारी पुअर तो अफोर्ड ही हेकन करित तेल यम जन क्लास तुहन खतर दिन देखिए मैं आपके लिए अफोर्ड कर रहा हूँ इस टाइम क्लास एट द सेक्रीफाइस ऑफ माई फैमिली मे लकट शुर पिन 3 तिम थ मे 3 जायन आपको आया समझ यस सर। इसीलिए बाकी लोगों को भी ऐसा ही करना है टू टेक योर क्लासेस उनको सोसाइटी पढ़नी है उनको आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको टेस्ट सीरीज लेनी है इसके बाद यही लिंक होगी ज्वाइन करने के लिए यू विल ज्वाइन अगेन क्योंकि कुछ ही टाइम है और किसी को और कुछ पूछना फीस के बारे में हमारे साथ दूसरे जो बैठे हैं एक्सपर्ट साहब एक्चुअली प्लेटफार्म उन्हीं का है तो आई एम जस्ट फैसिलिटेटर आप उनसे पूछ सकते हैं इरफान साहब है इनका नाम शायद मैंने ग्रुप में मैसेज भी देखी कि कंपोनेंट वाइज फी करा है अगर का साइंस पोर्शन ही पढ़ना चाहता है देयर इजंट एनी
रेस्ट्रिक्शन। मैंने आपको व्हाट इज अ पोल भी मांगा था कि किसको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। अगर कहें सोशलॉजी योर पढ़ें, सोशलॉजी भी थोड़ी नहीं है, इट इज़ ए वेरी, एक बहुत बड़ा वाटरमेलन जैसा है। 6 यूनिट्स है इसमें। तशी हॉटस्पॉट आखून कनेक्ट ये करूँ डिस्कनेक्ट मशीन नेटवर्क कमजोर आगे जान। हाँ, तुम चलाओ या फिलहाल नेट। और किसी को पूछना कुछ? फीस के बारे में कुछ भी? ये साथ जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसका नाम क्वेश्चन ये थी, किसी को पूछना है या नहीं? 60 क्वेश्चन है, किसमें से? सोशियोलॉजी। स्पेशलाइजेशन। दिस विल मैटर। यहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और वो जो बाकी है 60, वहां पे हर कोई सेलिंग इन द सेम बोट। किसी को कंप्यूटर स्ट्रांग है, लेकिन उसको उसका वो वीक होगा साइंस, उसका जनरल अवेयरनेस वीक होगा, उसका दूसरा पोर्शन वीक होगा। किसी को ये कंप्यूटर स्ट्रांग है, उसका दूसरा पोर्शन वीक होगा। सो यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला है। पूछना है किसी को और कुछ फीस के बारे में बाकी? वरना आपको इसके बाद फिर से ज्वाइन करना होगा। पूछना है या नहीं, फिर हम क्लास स्टार्ट करें या ना करें, अब डिपेंड करता है ना आप पे। क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है ना। ठीक रहता है कि हर दिन एक ही बात रिपीट करें। वही है किसी को पूछना? नो सर। कहीं कहीं पृथुन फीसस वीसस मतलब एक्चुअली लिखमुत व्हाट अबाउट इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। इसके लिए आपको आईएएस की तैयारी नहीं करनी है। जस्ट हमें टिटबिट्स छोटे मोटे याद रखने हैं। मसलन इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुछ सिविल डिसोबीडियंस, डांडे मार्च, ऐसी ऐसी चीजें का क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको रिवाइज करना और पढ़ना, इसमें इट इज नॉट ए वेरी बिगर इशू। इसके बाद ज्वाइन करना, फीस के बारे में बात करेंगे। फीस के बारे में बात करेंगे, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जो है ना सोशियोलॉजी का 60 मतलब मार्क्स पोर्शन है हाँ, ये कट हो जाएगा। उसमें। फिर से ज्वाइन करना, कट हो जाएगा क्योंकि वी आर लेफ्ट विथ लेस देन 1 मिनट। हाँ, ओके पूछिए। सर। फिर से ज्वाइन। सर ये ओके सर, मैं फिर से करूँगी। इसका टोटल फी क्या रहेगा, लेकिन सिर्फ सोशियोलॉजी का? हाँ हाँ, शायद ग्रुप पे आपने देखा होगा क्या? सर उसमें कुछ कंबाइनर है, मेरे समझ में तो थोड़ा कुछ ही आया, वहाँ पे 1500 था कुछ। एक मिनट, आप ज्वाइन